वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 9th बिहाई बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट आपका देखिए टिक द राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डैश वाज रीडेड नॉइज मेकर, शहनाई और पुंगी। तो कौन था? तो पुंगी नॉइज मेकर था, वो ज़्यादा आवाज़ करता था। सेकेंड है डैश ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई। तो कौन है जो कि पुंगी को शहनाई में ट्रांसफॉर्म किए थे, बदले थे? तो वो है एक बार्बर। थर्ड है बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वे है। तो बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज कौन थे? तो प्रोफेशनली म्यूजिशियन थे। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर में है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। बिस्मिल्लाह खान किससे शहनाई बजाना सीखे थे? तो अली बख्श, उनके मामा। फिर फिफ्थ है आपका बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज। तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप जो विदेश में कहाँ था उनका? तो वो होगा अफ़गानिस्तान। दैट मीन्स वो फर्स्ट अफ़गानिस्तान में जा कर के परफॉर्म किए थे, उनका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है। फिर उसके बाद है आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड। 30 से 40 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब पुंगी को बैन क्यों किया था? तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो श्रिल अनप्लीजेंट साउंड दैट मीन्स कि उसका जो साउंड था पुंगी का वो बढ़िया नहीं था सुनने में। क्या बोलते हैं ना, एकदम कर्कश साउंड होना, एकदम अजीब टाइप का, सुनने में बेकार लगना। तो अकॉर्डिंग टू हिम प्लेइंग ऑफ पुंगी इज़ द रॉयल रेसिडेंस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। तो औरंगजेब का मानना था कि ये रॉयल कोर्ट में पुंगी बजाना अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। तो आप लोगों को बताना है कि शहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसे है। तो अ शहनाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुंगी एज इट हैज़ अ प्लीजेंट साउंड। शहनाई का जो साउंड होता है वो प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है। उसके बाद दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ स्वीट टोन। इसका जो टोन होता है, म्यूज़िक जो होता है, बजता जो है वो स्वीट होता है, अच्छा लगता है सुनने में। वेयर एज, जबकि पुंगी हैज़ अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी का जो साउंड होता है वो बहुत ही बेकार होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। व्हेन अ शहनाई इज प्लेड इट प्रोड्यूस मिलेडियस साउंड, मतलब मधुर ध्वनि निकलता है शहनाई से। दिस इज नॉट द केस विथ पुंगी एज इट एज अ रीडेड नॉइज मेकर। और पुंगी का जो साउंड होता है, टोन होता है, म्यूजिक होता है, वो बहुत ही कर्कश ध्वनि वाला होता है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो फर्स्ट टाइम शहनाई जो बजाया जाता था वो कहाँ पे ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर से बजाया जाता था, और बिस्मिल्लाह खान इसको कैसे चेंज किए थे? तो शहनाई वाज प्लेड एट रॉयल कोर्ट टेम्पल एट वेडिंग ट्रेडिशनली। बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस बाय ब्रिंगिंग शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज। ठीक है। दैट मीन्स कि पहले जो था वो सिर्फ शहनाई रॉयल कोर्ट में बजता था, टेम्पल में बजता था और वेडिंग पे बजता था। ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान क्या किए, इसको फिर क्लासिकल स्टेज पे ले गए, दैट मीन्स स्टेज परफॉर्मेंस देने लगे। और द क्रेडिट फॉर दिस फुली गोज टू हिम। और इसका सारा क्रेडिट बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है when and how did बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो मतलब बहुत ये जो चेंजिंग आया बिस्मिल्लाह खान में कब आया? तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक व्हेन ही वाज एडजर्ड द बेस्ट परफॉर्मर एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद। तो वो ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे इलाहाबाद में, वहीं से इनका लाइफ में चेंजिंग आया। ही गॉट द प्राइज फॉर इट जस्ट एट द एज ऑफ 14। 14 ईयर के एज में ही इनको प्राइज़ भी मिला। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ जो है 1938 में जब ओपन हुआ था, देन ही सक्सीडेड इन गेटिंग अ बिग ब्रेक ही सून। ठीक है। उनके लाइफ में मतलब चेंजिंग आता है। ही सून बिकम अ पॉपुलर शहनाई प्लेयर एंड वॉज ऑफ्टन हेयर्ड ऑन रेडियो। और इनका जो शहनाई जो बजाते थे उसको रेडियो पे भी परफॉर्म किया जाता था, बजाया जाता था। जैसे आजकल हम रेडियो पे गाना सुनते हैं उसी तरह शहनाई को बजाया जाता था। तो फिफ्थ है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक। तो बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को कहाँ बजाए थे अपना शहनाई, किस जगह पे, और ये जो इवेंट कैसे हिस्टोरिक बना, मतलब इतिहास में ये फेमस कैसे हुआ? तो ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एक्ट रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो बिस्मिल्लाह खान रेड फोर्ट दिल्ली में ये परफॉर्म किए थे।
The event was historic as it was India's first Independence Day, and he was the first Indian to greet the nation with his Shehnai in the presence of many great leader. तो उस समय जो भी ग्रेट लीडर थे, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब के सामने ये परफॉर्म किए थे। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। तो शहनाई स्कूल यूएसए में बिस्मिल्ला खान क्यों नहीं ओपन किए, क्यों इसको रिफ्यूज़ किए, मना किए। तो आंसर देखिए, बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही हैड अ ग्रेट लव फॉर इंडिया एंड बनारस। तो जो होता है ना मातृभक्ति, बिस्मिल्ला खान के अंदर अपना देश प्रेम बहुत था, देश से वो बहुत प्यार करते थे, इंडिया स्पेशली बनारस से। तो ही वांटेड रिवर गंगा आल्सो टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर फॉर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर फॉर हिम एंड दैट वाज इम्पॉसिबल। तो बिस्मिल्ला खान चाहते थे कि ये गंगा नदी भी अगर यूएसए में ट्रांसपोर्ट हो जाता तो मे बी ये स्कूल खोलते हैं, इनके लिए वो एटमॉस्फेयर बन जाता अपना घर के जैसा, और ये तो पॉसिबल नहीं था कि रिवर गंगा आपका ट्रांसपोर्ट हो सके यूएसए में। वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री ही कीप्ड एयरिंग फॉर हिंदुस्तान, सो ही हैड अ ग्रेट फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन हिम। ठीक है। तो ये पैट्रियोटिज्म दैट मीन्स देशभक्ति इनके अंदर बहुत था। मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, इनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था, इनके लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट था वो था देश। सेवन्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट एटलीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्ला खान लव इंडिया एंड बनारस। तो 2 आपको इंसिडेंट्स बताना है, 2 ऐसा घटना बताना है जिससे आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्ला खान का जो लव था वो इंडिया के प्रति और बनारस के प्रति बहुत ज़्यादा था। तो फर्स्ट इंसिडेंट देखिए, एज अ चाइल्ड बिस्मिल्ला खान वुड विजिट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल इन बनारस। तो जब वो बच्चे थे बिस्मिल्ला खान, तो वो बालाजी और मंगला मैया टेम्पल जाया करते थे, इवन वो मुस्लिम थे। His favorite haunt was the bank of the Holy Ganga. He would sit there for hours alone, all alone. Banaras has become an indispensable part of his life. तो वो साथ ही मंदिर भी जाया करते थे और होली गंगा, गंगा नदी के किनारे उनका ये फेवरेट प्लेस था। वो अपना ज़्यादातर टाइम गंगा नदी के किनारे स्पेंड करते थे। सेकेंड पॉइंट है कि ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए फॉर हिज एक्सट्रीम लव फॉर हिज कंट्री। तो इस यूएसए में स्कूल खोलने के लिए भी वो रिफ्यूज़ करते हैं, जो दर्शाता है उनका एक्सट्रीम लव को अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति। वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री ही हैड अ ग्रेट इयरिंग फॉर हिज कंट्री इंडिया। तो जब वो फॉरेन में थे, विदेश में थे, तो भी वो इंडिया से बहुत प्यार करते थे। तो ये 2 इंसिडेंट आप कह सकते हैं, 2 पार्ट है जिसके जो शो करता है हम लोगों को कि ये जो है बिस्मिल्ला खान, उनका लव काफ़ी था, प्यार काफ़ी था इंडिया के प्रति और बनारस के प्रति। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। और अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो चैप्टर का मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया हो और हेल्पफुल भी लगा हो। तो इस तरह का और भी वीडियो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, चैप्टर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।